सभी को मेरा प्यार भरा आत्मवंदन। मैं रेखा भारद्वाज आप सभी का पीएमसी के प्रोग्राम योग है जीवन में स्वागत करती हूँ। अपने सत्र को शुरू करने से पहले हम मंत्र उच्चारण करेंगे। सुखासन में बैठ जाइए, आंखें बंद। रामा दासा सासे सोहं रामा दासा सासे सोहं रामा दासा सासे सोहं। शांति शांति शांति। हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और ऊर्जा को अपनी आंखों में महसूस करेंगे। अपने फेस की मालिश करेंगे, माथे की, अपने नाक की मालिश करेंगे, अपने गालों की मालिश करेंगे, अपने गर्दन की मालिश करेंगे और कोमल आंखों को खोल देंगे। आज का हमारा विषय है लुकोरिया यानी सफ़ेद पानी डिस्चार्ज। ये काफ़ी महिलाओं को इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। आज हम इसी टॉपिक पे अपनी चर्चा करेंगे। ये बीमारी होने के बाद महिलाएं कई बार अपने घर में इस बीमारी को नहीं बताती हैं और ये बीमारी ना बताने से उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, तनाव उनके मन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यही कारण है कि लुकोरिया एक ऐसी बीमारी है जिसको हमें महिलाओं को मुख्य रूप से अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इस चीज़ का इलाज कराना चाहिए। इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। लुकोरिया दो प्रकार का होता है, स्वाभाविक योनिस्राव और अस्वाभाविक योनिस्राव। मुख्य कारण इसका यही होता है कि जब पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के दौरान, थोड़े दिन पहले या पीरियड्स के बाद ये गाढ़ा पदार्थ आना स्वाभाविक है। लेकिन ये जब अनियमित हो जाता है, अनियमित का मतलब बिना पीरियड्स के, और ये नियमित रूप से बार बार होता जाता है और इतना गाढ़ापन बार बार आता है, तो ये एक बीमारी का लक्षण है। इसके मुख्य कारण, पहला, अविवाहित जो महिलाएं होती है उन्हें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दूसरा, तनाव ज़्यादा लेना। तीसरा, खून की कमी होना। और चौथा, जिन महिलाओं को डायबिटीज़ ज़्यादा होती है उन महिलाओं में भी ये लक्षण काफ़ी मिलते हैं। पांचवा, बार बार गर्भपात होना या गर्भपात कराना, इससे भी लुकोरिया की बीमारी बढ़ जाती है। और छठा, इम्यूनिटी पावर का कम होना। सातवां, योनि के अंदर ट्रिकोमोनास एक बैक्टीरिया होता है, उसका बढ़ जाना। इसके मुख्य लक्षण हैं जैसे योनि मार्ग में खुजली होना, चिड़चिड़ापन होना, कमजोरी महसूस होना, आंखों के नीचे काले घेरे होना। ये सब इसके कुछ लक्षण हैं। इस बीमारी के कुछ हम आसन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। आइए अभी हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। अपने आसन पर खड़े हो जाइए, कमर गर्दन सीधी और आपकी एड़ियाँ मिली हों, पंजे खुले हों। बिल्कुल आराम से आपके अंगूठे और उंगलियां सटी हों। सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अगला सूक्ष्म व्यायाम,
हाथों का लॉक बनाएंगे और ताड़ासन की तरह ऊपर लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। इसमें ध्यान रहे कि हम जब श्वास ले रहे हैं तो हम बिल्कुल खिंचाव करके अपने हाथों को ऊपर लेके जाते हैं और आपके हाथ आपके कानों से सटे हों। एड़ियों को ऊपर उठाना है और पंजों पर हमें खड़ा होना है। दोबारा करते हैं इसका अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर, आंतरिक कुंभक लगाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। अपनी क्षमता के अनुसार हमें कुंभक लगाना है। तीसरा अभ्यास हो जाता है, अपने पैरों में थोड़ा गैप देना है, हाथ बिल्कुल सीधे, अपने कंधों के समानांतर हमें अपने हाथों को फैलाना है और राइट हाथ से लेफ्ट पैर का पंजा हमें छूना है और लेफ्ट हाथ से सीधे पैर का पंजा हमें छूना है। इसको करते हैं 1। इसमें ध्यान रहे कि हमें अपने अंगूठे को देखना है, हमारी दृष्टि अपने अंगूठे पर होगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स, वापस। इसी में अगला अभ्यास आ जाता है, कमर पर हाथ रखेंगे, अंगूठे पीछे और उंगलियां आगे की ओर। हमें पहले एड़ियों से पंजों को ऊपर उठाना है और कुछ क्षण रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे हमें अभी एड़ियों को उठाना है। 1, 2, 3, 4 और 5। अभी दोनों 1, 2, 3, 4 और 5। इससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अगर हम इसको घास में करते हैं तो ये और भी हमें ऊर्जा देती है। चौथा अभ्यास आ जाता है सूक्ष्म व्यायाम में। चौथा सूक्ष्म व्यायाम आ जाता है चेयर पोज। सामने हाथ होंगे हमारे और हमें अपने घुटनों को मोड़ना है। 1, 2, 3, 4 और 5। ऐसे ही हमें राइट एंड लेफ्ट करना है। पहले हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। ध्यान रहे कि हमें ये बिल्कुल आराम से करना है। हमारी जो घुटनों की कटोरियाँ होती हैं उस पर बिल्कुल भी झटका नहीं देना है। अब यही हम राइट साइड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। वापस रिलैक्स। अभी करते हैं हम अपने सूक्ष्म व्यायाम। बिल्कुल आराम से बैठेंगे। इसमें हमें क्या करना है, हमें अपनी गर्दन को, इसमें गर्दन की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। अप करते हुए ऊपर श्वास भरेंगे और डाउन करते हुए नीचे श्वास को छोड़ देंगे। इसमें ध्यान रहे कि आपकी ठुड्डी आपके कंठ के ऊपर लगे। श्वास भरेंगे, ऊपर आकाश की तरफ देखेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। रिलैक्स। सामने अभी लेफ्ट और राइट अपनी गर्दन को घुमाएंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने, और फिर श्वास भरते हुए राइट साइड लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने। इसी प्रोसेस से दोबारा करते हैं हम इसी का अभ्यास। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट,
सामने, राइट, सामने, एक बार और। इसको बिल्कुल आराम से करना है, कोई भी गर्दन में झटका नहीं देना। लेफ्ट और राइट, सामने, रिलैक्स। इसी में हमने अपने गर्दन की रोटेशन करनी है। श्वास भरते हुए नीचे से दाईं तरफ से घुमाएंगे और ऊपर जाकर सांस को छोड़ देंगे। ऐसी इसी प्रोसेस में हमें फिर से श्वास लेना है। 1, 2, पूरा सर्कल बनाना है, 3, 4 और 5। रिवर्स करेंगे, दूसरी साइड, राइट से लेके जाएंगे गर्दन को। 1, 2, 3, 4 और 5। सामने, रिलैक्स। इसी में हम हाथों की रोटेशन करते हैं। हाथ सामने, हाथों की चोंच बनाएंगे और अपने कंधों पर लेके आएंगे। श्वास भरते हुए 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 एंड रिलैक्स। अगला सूक्ष्म व्यायाम होता था कंधे के लिए। हमें अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखना है, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, और कंधों को ऊपर लेके जाना। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 20 टाइम्स हम इसका अभ्यास करेंगे। रिलैक्स। अगला सूक्ष्म व्यायाम, इसमें हमें क्या करना है, अपने एक पैर को ऐसे ही रखना है और दूसरे पैर को दूसरे पैर की थाइज के पास लेके जाना है, बिल्कुल शांति से। इसमें हमारा जो घुटना ऊपर है उस हाथ को पीछे लेके जाना है और जो हाथ हमारा दूसरी साइड है उसको इधर लेके आना है। बिल्कुल स्ट्रेच करना है, कमर गर्दन सीधी। कुछ क्षण ऐसे ही रुकना है और वापस। यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। स्ट्रेच करेंगे, कुछ क्षण ऐसे ही रुकेंगे और वापस। रिलैक्स। अभी करते हैं आसनों का अभ्यास। सबसे पहले सेतु बंद आसन। इसमें हमें क्या करना है, हमें पहले अपने आसन पर लेट जाना है। बिल्कुल आराम की स्थिति में आपको लेट जाना है। पैरों को मोड़ना है और अपने पैरों को पकड़ के अपने नितंब पे अपनी एड़ियों को टच कराना है। आसन पे आपके हाथ रहेंगे, हथेलियां नीचे। श्वास भरते हुए अपनी कमर और हिप्स को उठाना है। आंतरिक कुंभक के साथ हमें थोड़ी देर रुकना है और वापस। फिर से इसका अभ्यास करते हैं। श्वास भरेंगे, कमर और हिप्स को उठाएंगे,
ये 20 सेकंड तक हमें करना है गिनती के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। इसी का दूसरे वेरिएशन आ जाती है। इसमें हमें क्या करना है, हमें करवट बदलनी है और अपने हाथ को तकिया बनाकर अपने कान के नीचे लगाना है। बिल्कुल रिलैक्स होके अपने पैर को उठाना है और अपनी उंगलियों से अपने अंगूठे को पकड़ना है। बिल्कुल सीधे, घुटना मुड़ा ना हो। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। वापस इसी प्रकार हमें ये दूसरी साइड भी करना है। अपने हाथ को अपने कान के नीचे। आप इसमें अपने हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। पैर को ऊपर उठाएंगे और अपने पैर के अंगूठे को पकड़ के पूरा स्ट्रेचिंग देंगे। 1 2 3 4 और 5 और रिलैक्स। वापस आ जाएंगे। अगला आसन भुजंग आसन। इसमें हमें क्या करना है, हमें लेटना है। ये हम इसको 3 वेरिएशन में करेंगे। सबसे पहले हमारे हाथ हमारे कंधों के बिल्कुल सीधे में होंगे और हमें अपने हाथों के सहारे से ऊपर श्वास भरते हुए आना है। इसमें ध्यान रहे कि हमारा पेट अभी नीचे ही है, हमें अभी पेट को नहीं उठाना है, सिर्फ कंधों को ही ऊपर लेके जाना है। ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ देखना है। एंड रिलैक्स। वापस इसी में हमें अपने हाथों को अपने कमर के पास लेके जाना है और फिर से वही सांस भरते हुए ऊपर। इसमें हमारी नाभि तक हमें अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। और वापस रिलैक्स। इसी का तीसरा वेरिएशन आ जाता है। हमें हाथों को ऊपर ही रखना है और ऊपर रखकर ही अपने आप को भी ऊपर लेके जाना है। आपकी पूरी चेस्ट, फेफड़े बिल्कुल आपको फील होना चाहिए कि वो बिल्कुल खुले जा रहे हैं। और इसमें हम नॉर्मल ब्रीथिंग लेंगे। एंड रिलैक्स। वापस अगला आसन आ जाता है धनुरासन। इसमें हमें क्या करना है, हमें अपने आसन पर लेट जाना है और अपने हाथों के सहारे अपने दोनों पैरों के एंकल जॉइंट्स को पकड़ना है और पूरे ताकत से अपने चेस्ट को और अपने पैरों के घुटनों को ऊपर लेके जाना है। रिलैक्स। वापस एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। अपने एंकल जॉइंट्स को पकड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ ऊपर की तरफ देखेंगे। एंड रिलैक्स। वापस अगला आसन आ जाता है सर्वांग आसन। अपने आसन पर लेट जाएंगे बिल्कुल आरामदायक स्थिति में और अपने पैरों को 90 डिग्री पर लेके जाना है और अपने हिप्स को ऊपर की तरफ लेके जाना है।
अपने हाथों से अपने हिप्स को पकड़ना है ताकि हमें सहारा मिल जाए। एक पैर को आगे लेके जाएंगे, कुछ देर ऐसे ही रुकेंगे, वापस दूसरे पैर से पूरा स्ट्रेच देंगे हम, और वापस एक बार और, वापस दूसरे पैर से। इसे पूरा स्ट्रेच देना है आपको। इसमें थाइस और पिंडलियाँ, पूरी मांसपेशियाँ खिंचती जा रही हैं, इसको महसूस करना है। और वापस इसी आसन में कुछ क्षण रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। आराम से रिलैक्स वापस आ जाएंगे। अभी हम अगले आसनों पर जाते हैं। हमें क्या करना है, पद्मासन लगाना है, और पद्मासन में हमें कुछ क्षण रुकना है, आंखें बंद करके। रिलैक्स। पद्मासन का अभ्यास आप 3 सेकेंड, 4 सेकेंड या 10 सेकेंड भी कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। इसी में दूसरी वेरिएशन आ जाती है। हमें अपने आसन पर लेटना है और लेटने के बाद हमें पद्मासन लगाना है, इस प्रकार से। और पद्मासन के बाद हमें अपने पैरों को ऊपर की तरफ लेके जाना है। ये हलासन की तरह हो जाता है, लेकिन हलासन में हम पूरे पैरों को फैला के अपने सिर के ऊपर लेके जाते हैं। 1 2 3 4 और 5। वापस रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है तितली आसन। अपने पैरों को होल्ड करेंगे बिल्कुल शांति से, और तितली की तरह अपने घुटनों को हिलाएंगे। इसको आप 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड भी कर सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स। तितली आसन के बाद अब हम आ जाते हैं शवासन में। बिल्कुल रिलैक्स होके हम अपने आसन पर लेटना है। पैरों में थोड़ा सा गैप देना है और हाथों में गैप देना है। अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ रखना है और कोमलता से आंखें बंद। बिल्कुल शांति से पूरी बॉडी को रिलैक्स कराना है। पैरों से लेकर सिर तक हर बॉडी के कण कण को महसूस करना है। बिल्कुल रिलैक्स। कुछ क्षण ऐसे ही हमें इसी आसन में रहना है। महसूस करते जाएं इस रिलैक्सेशन को। बिल्कुल शांत, नॉर्मल प्राकृतिक सांसों के साथ। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। महसूस करेंगे हम रिलैक्स हो चुके हैं। और वापस अभी हम करते हैं
हंसी का अभ्यास। आपको बिल्कुल रिलैक्स होके और बिल्कुल अंदर तक अपनी हंसी को लेके आना है। कोई भी तनाव ना हो फेस पे, बिल्कुल स्माइलिंग फेस। हा 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 बिल्कुल हाथ फैलाकर बिल्कुल खुशी से अपने इस आसन को पूरा करते हैं। PMC हिंदी बदले जी